चैनल लेक्स कॉन्सिलियम फाउंडेशन की प्लेलिस्ट कुछ पुरानी यादों में रामीन ख़ान जी से बात करते हुए मैं ये जानना चाहूँगा कि 1857 के उन फेटफुल डेज़ में जी ये सुनने में आता है कि उर्दू अखबार की ख़ास अहमियत थी। क्या रोल था उसका? जी, ये इस अखबार का एक्चुअली नाम था दिल्ली उर्दू अखबार, और इसको जो रन करते थे उनका नाम था मौलवी बाकर। मौलवी बाकर जो थे, ही वॉज अ वेरी लर्नेड मैन, मौलवी बाकर वॉज अ वेरी लर्नेड मैन। और इनका एक बड़ा, इन्होंने ये न्यूज़पेपर स्टार्ट किया था। इस न्यूज़पेपर का जो 1857 से पहले ये रोल था कि करंट अफेयर्स बताना कि इंडिया में अलग अलग जगह कहाँ चल रहा है, दूर अफ़गानिस्तान में क्या चल रहा है। ये करंट अफेयर्स बताता था, लोगों को जोड़ता था, लोगों को न्यूज़ के थ्रू जोड़ता था। जब 1857 का ये युद्ध स्टार्ट होता है, ये वॉर स्टार्ट होती है, मौलवी बाकर इज़ अ वेरी प्राइम प्लेयर इन इट इन सपोर्ट ऑफ बहादुर शाह जफ़र्स रेबल गवर्नमेंट। ही इज़ अ वेरी पैशनेट प्लेयर इन इट। और इनका ये एक इम्पॉर्टेंट वो है, गोल है, टू कीप द मुस्लिम्स एंड हिंदूज ऑफ द सिटी यूनाइटेड सो दैट दे फाइट टुगेदर। तो हिंदू मुस्लिम एकता में इनका हाथ बहुत बड़ा, इनका इन द सेंस उसको इंकरेज करने में इनका बहुत बड़ा हाथ था। एकता तो थी, उसको रोके, उसे बनाए रखने में इनका बहुत बड़ा हाथ था। तो ये इस तरीके के आर्टिकल्स निकाला करते थे जो बोथ हिंदूज और मुस्लिम्स को इंकरेज करें टू फाइट फॉर देयर कॉज ऑफ द इंडिपेंडेंस इन ब्रिंगिंग द हिंदूज एंड मुस्लिम्स टुगेदर। और ये बार बार इस चीज़ की बात करते थे कि हिंदुओं के लिए एक ऐसी लड़ाई है जैसे राम और रावण की लड़ाई थी, या कृष्ण की कंस के साथ लड़ाई थी। इनफैक्ट ये तो यहीं तक नहीं, ये भी बात करते हैं। और यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, इंटरेस्टिंग चीज़ सामने आती है। ये कहते हैं हमारे मुल्क के लोग ये बात कर रहे हैं इंडिया एज अ नेशन की। आपको ये समझना होगा कि इंडिया की जो एंटिटी है उसकी उसकी एक कोई हार्ड फास्ट बाउंड्री इस समय नहीं थी। ये तो एक बहुत बड़ी एक जोग्राफिकल एंटिटी थी जो कहीं से किसी एक टाइम पे, जिसमें काबुल भी आता था, एम्पायर का पार्ट होता था, किसी टाइम पे नहीं होता था। तो नेशन की वेल डिफाइंड बाउंड्री नहीं होती थी उस समय, नेशन की जो एग्जिस्टेंस थी नहीं थी उस टाइम पे। बट ये आपको ये समझना पड़ेगा कि 1857 आते आते ये बातें शुरू हो गई थी कि हमारे मुल्क के लोग, हम और ब्रिटिशर्स, हिंदू मुसलमान सिख हिमालयन लोग, नेपाली लोग, गुरखा लोग, हम हैं और हमारी फाइट ब्रिटिशर्स से। तो ये एक डिफरेंशिएशन बहुत क्लियर कट जो है मौलवी बाकर, तो ये पूरे मुल्क में एकता करने की बात कर रहा था। ये बात कर रहे हैं कि ये एक नेशन की, तभी इसको जो है, जो लोग इसके फेवर में बात करते हैं, ये फर्स्ट वॉर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस है, वो ये चीज़ कोट करते हैं, मतलब ये चीज़ साइड करते हैं कि यहाँ बात हो रही है हम में और उनमें। इसमें ये क्लियर कट जो है डिफरेंशिएशन किया जा रहा है। ये कब तक चला ये अखबार? ये अखबार जो है अनफॉर्चुनेटली 1857 का जब ये ख़त्म होता है युद्ध, मौलवी बाकर का रोल, क्योंकि न्यूज़पेपर तो इज़ अ क्लियर कट प्रूफ, क्योंकि उसमें सारे आर्टिकल आए हैं, वो ब्रिटिशर्स को ऑब्वियसली मिल गए होंगे। तो न्यूज़पेपर इज़ अ क्लियर कट प्रूफ। मौलवी बाकर को अरेस्ट किया जाता है एंड ही इज़ एग्जीक्यूटेड ब्रूटली। शायद जहाँ तक मुझे याद है ये किया जाता है, उनको तोप के सामने लगा के उड़ा दिया जाता है जी। जिस दिन वो मरते हैं, दिल्ली उर्दू अखबार ख़त्म हो जाता है। तो क्या उस अखबार की कुछ कॉपियाँ या कुछ एडिशन अभी मौजूद हैं? मौजूद इन द सेंस, मेरे हिसाब से नेशनल आर्काइव्स में उसका जो है उसके रेमनेंट्स हैं, मतलब उसके प्रूफ्स हैं। हाँ। उसी को लोग स्टडी करके ही जो मैं आपको बता रहा हूँ ये बता पा रहा हूँ, क्योंकि उसमें जो सारे आर्टिकल आए होंगे उस टाइम पे, उसके कुछ ना कुछ तो जो है आज के टाइम पे रेमनेंट हैं। प्लस ब्रिटिशर्स की एक बात माननी पड़ेगी कि वो डॉक्यूमेंटेशन को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते थे। तो जो भी दूसरी साइड ने भी किया था उनके खिलाफ, उन्होंने उसको बहुत डिटेल में डॉक्यूमेंट किया हुआ है, उन्होंने डिलीट नहीं। तो इस दृष्टि से उर्दू अखबार की बहुत प्रमुख भूमिका है उस लड़ाई में जी। और बहुत ही मौलवी बाकर को आज हम भूल चुके हैं, और उनका बहुत ब्रूटल एग्जीक्यूशन हुआ, हमें पता भी नहीं कहाँ पे बॉडी को कभी दफनाया गया होगा, वो भी नहीं किया गया होगा उनके साथ। बट वो जाते जाते अपनी लेगेसी जो है अपने पेपर्स के थ्रू लिख गए। शुक्रिया। यहाँ पर हम इस वीडियो के अंत में आते हैं, और ये किस्सा 1857 की लड़ाई, दिल्ली के 4 महीने 10 मई से 20 सितंबर का अभी जारी रहेगा। देखते रहिए।